वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटेग्रल। ठीक है, जो कि हमारी 7.11 एक्सरसाइज की स्टार्टिंग है। उसके सभी फॉर्मूलाज जो उसमें यूज़ होने वाले हैं वो हम इस वीडियो में विद एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेट इंटेग्रल को एक डिफरेंट वे से इनके साथ हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है डेफिनेट इंटेग्रल की, इसे हम ऐसे यहाँ पर डिनोट करते जाएंगे P0, प्रॉपर्टी नंबर 0 जो होती है। ठीक है, सो अगर है इंटेग्रल a टू b लिमिट्स हैं और इंटेग्रल है फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि fx dx, तो हम इंटीग्रेशन का वेरिएबल जो है वो चेंज कर सकते हैं। यानी कि x की जगह पर हम कोई भी वेरिएबल यहाँ पर रख सकते हैं, t, u, v, जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो। सो हम इसको लिख देते हैं f ऑफ t इंटू डी टी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 0, सबसे जो हमारे पास यहाँ पर है सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है सेकेंड प्रॉपर्टी P1 प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें है कि अगर इंटेग्रल है a टू b फंक्शन ऑफ x, ठीक है, देन अगर हम इन लिमिट्स को यहाँ पर रिवर्स कर दें, यानी कि a टू b से हमें इंटेग्रल चाहिए हो b टू a, तो क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर यूज होगा माइनस। ठीक है, सो इंटेग्रल a टू b fx dx इज इक्वल्स टू द माइनस इंटेग्रल b टू a fx dx। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी P1 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके बाद है हमारी P2 प्रॉपर्टी। इसमें होगा कि अगर इंटेग्रल है a टू b fx dx, ठीक है, तो मान लीजिए हम इस इंटेग्रल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना चाहते हैं। तो हमें a और b के बीच कोई मान लीजिए c है दिया हुआ कांस्टेंट, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a टू c इंटेग्रल fx dx प्लस c टू b fx dx। ठीक है, तो ऐसे इसके 2 पार्ट्स यहाँ पर इंटेग्रल के किए जा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हम इन सभी प्रॉपर्टीज का बाद में यूज करने वाले हैं, तो पहले आप इन सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लें। ओके, सो इसके बाद है प्रॉपर्टी P3 में है अगर है इंटेग्रल हमारे पास a टू b। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a टू b इंटेग्रल f ऑफ x dx इज आल्सो इक्वल्स टू, अगर हम यहां पर x को रिप्लेस कर देते हैं विद a प्लस b माइनस x के साथ। ठीक है, ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हमारी P3 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर x की जगह पर हम वेरिएबल क्या रख सकते हैं, a प्लस b माइनस x। इन सभी प्रॉपर्टीज के अगर आप लोगों को प्रूफ देखने हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जस्ट इस साइड के इंटेग्रल में इस चीज की आप लोगों को सोल्व कर देनी है सब्स्टिट्यूशन। उसके साथ आप इन सभी इंटेग्रल्स को प्रूफ कर सकते हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर सकते हैं। इस सभी के प्रूफ्स आपको एनसीईआरटी बुक में और या फिर किसी भी और बुक में इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, प्रूफ से अच्छा है कि हमें इनका यूज पता हो कि हमें इसे कैसे यूज करना है। इसी का एक स्पेशल केस है, अगर हम a को 0 रख देते हैं, यानी कि 0 टू a हो इंटेग्रल f ऑफ x dx, then it is equals to 0 to a f of a minus x। this is the most important one। ये हमारी सबसे ज्यादा यूज होगी प्रॉपर्टी P4। क्या होगा, 0 to a इंटेग्रल है ऑफ द फंक्शन fx, उसको हम यहां पर x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, a माइनस x। ठीक है, तो यहां पर 0 होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी P4। ठीक है, इसके बाद है आगे प्रॉपर्टी नंबर P5। ठीक है, तो ये होगी अगर इंटेग्रल है 0 टू 2a, ठीक है, fx dx, तो इसके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं विद सेम लिमिट्स 0 टू a, 0 टू a। तो एक तो बनेगा 0 टू a यहां पर fx dx, और दूसरा क्या बनेगा, ठीक है, उसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। सेकंड बनेगा 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x। ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर 0 टू a इसको बनाया है, तो ये जो दूसरा पार्ट होगा उसमें अंदर इसके वेरिएबल चेंज हो जाएगा, दैट बिकम्स द 2a माइनस x।
ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी से आगे हम यूज कर कर बनाते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अब उसमें क्या है कि ये जो 0 to 2a fx dx का इंटेग्रल है, दिस इज इक्वल्स टू 2 times 0 to a fx अगर if f of 2a minus x is equals to fx। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर f of 2a minus x की वैल्यू fx ही हमारे पास आ जाए, यानी कि इसकी वैल्यू fx आ जाए, तो यही दो बार हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 times 0 to a fx dx। ऐसे ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसी का आंसर हो सकता है 0 इफ f of 2a minus x is equals to minus fx। अगर f of 2a minus x का आंसर आ गया माइनस fx, तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बन जाएगी माइनस और ये दोनों सेम है बट साइन ऑपोजिट, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर 0 आंसर दे देंगे। ऐसे ही ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर कर हम बहुत सारे ऐसे इंटेग्रल्स आएंगे जिनका डायरेक्टली आंसर 0 हम यूज कर सकते हैं विदाउट सोल्विंग, ओनली जस्ट अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ऐसे ही हमारी P7th प्रॉपर्टी जो कि इसी की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें होगा इंटेग्रल -a to a fx dx। ठीक है, -a to a fx dx का आंसर क्या क्या हो सकता है, इसके दो आंसर आ सकते हैं। 2 times 0 to a fx dx ये आएगा अगर हमारा फंक्शन fx में अगर हम यूज करते हैं -x, तो उसका आंसर आ जाता है पॉजिटिव fx, यानी कि जो हमारा f है वो एक इवन फंक्शन है। ठीक है, इसका आंसर आ सकता है 0 इफ f of -x इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ fx, यानी कि अगर f एक ओड फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर f एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर हम उसके अंदर वाले वेरिएबल का साइन चेंज करें, -x रख दें, तो उसके आंसर में कोई भी चेंज ना आए, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स ओनली, ऐसे सभी फंक्शंस क्या बन जाएंगे, इवन फंक्शन। ओड फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर हम उसमें x की जगह पर यूज कर लेते हैं -x, तो उसका आंसर क्या आ जाता है -fx, जैसे कि ओनली साइन x या फिर साइन क्यूब x, साइन की कोई भी ओड पावर हो। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो यही जो हमारे हैं प्रॉपर्टीज, इनको यूज कर कर हमारा डेफिनेट इंटेग्रल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ईजी हो जाएगा। जहाँ पर भी ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली अप्लाई होती होंगी वहाँ पर हम उसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं विदाउट इंटीग्रेशन के वो सभी स्टेप्स को किए बिना ही हम डायरेक्टली आंसर्स को निकाल सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स को हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को। उससे पहले आप लोग इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें विद दीज एग्जाम्पल्स। तो उसमें हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते जाएंगे और साथ में आपकी एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर क्लियर होती जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एग्जाम्पल से। सो नाउ ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो हमें इस इंटेग्रल को सोल्व करना है। तो हमारे पास है साइन की पावर 4 और डिवाइड में भी साइन की पावर 4 है, कोस की पावर 4 है। तो इंटीग्रेशन के और किसी भी रूल के साथ इस इंटेग्रल को सोल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम इसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेट इंटेग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर है 0 to π/2, तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है हमारी P4 प्रॉपर्टी। मैंने आपको इसीलिए ये बात कही थी कि प्रॉपर्टीज़ को पहले याद कर लें अच्छे से। दिस प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे P4। क्या करेंगे, A है 0 to a, 0 to π/2 है। हम यहाँ पर वेरिएबल यानी कि x को चेंज कर देंगे विद a - x। तो यहाँ पर क्या होगा, x की जगह पर π/2 - x। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस प्रॉपर्टी को अगेन यहाँ पर सामने सम के उतारना पड़ेगा कि हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की है। तो ये बन जाएगा 0 to π/2, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। साइन 4 x की जगह पर π/2 - x डिवाइडेड बाय साइन 4 x की जगह पर π/2 - x प्लस कोस 4 π/2 - x। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी कि P4, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में पूरी प्रॉपर्टी वहां पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। P4 बिल्कुल नहीं लिखना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ साइन π/2 माइनस एक्स इज कोस एक्स, ठीक है। तो ये बन गया आपका कोस 4x, नीचे भी कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। तो ये तो फिर से सेम फॉर्म बन गई। अब हमें इस प्रॉपर्टी को यूज करने का क्या फायदा हुआ, अब हमें क्या करना है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को यहां पर ये प्लस कर देना है, यानी कि ऐड 1 एंड 2, ठीक है। सो एडिंग 1 एंड 2 i प्लस आई वी गेट 2i। और दूसरी साइड पर देखिए, ठीक है, डेफिनेट इंटेग्रल वही ऐड हो सकते हैं जिनकी लिमिट्स होंगी सेम, तो वो तो सेम है 0 to π/2। अब इन दोनों का एलसीएम भी सेम आएगा, कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, यहाँ पर भी सेम है, तो एलसीएम भी इनका सेम आ गया, ठीक है। और ऊपर क्या है, ध्यान से देखिए, एक तरफ है साइन की पावर 4x, दूसरी तरफ से आएगा कोस की पावर 4x। सो साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, ठीक है। अब ये दोनों हो चुके हैं सेम टू सेम, इन दोनों की हो जाएगी कैंसलिंग, तो यहाँ पर क्या बच गया, ओनली dx का इंटेग्रल। सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ द dx 0 to π/2 और इधर बन गया 2i। सो नाउ dx का इंटेग्रल ओनली x, लिमिट्स हैं 0 to π/2, यूज करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा आपका ओनली π/2। सो नाउ इंटेग्रल का आंसर ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, सो i बिकम्स π/4, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे हमने डेफिनेट इंटेग्रल की प्रॉपर्टी को यूज कर इस इंटेग्रल को सोल्व कर लिया, ठीक है। इसके साथ की प्रॉब्लम्स आपको एक्सरसाइज में भी बहुत सारी मिल जाएंगी, आप वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर और करते हैं। अब है इंटेग्रल ऑफ -π/2 to π/2 ऑफ द साइन एक्स, ठीक है। ये हमें सोल्व करना है। वैसे तो ये वाला इंटेग्रल हम डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, साइन का इंटेग्रल आएगा माइनस कोस, तो बाद में हम लिमिट्स को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक और शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है, इसीलिए हमने इस सिंपल एग्जाम्पल को लिया है। इसको हम बाद में किसी डिफिकल्ट एग्जाम्पल पर भी अप्लाई कर देखेंगे। तो ये बन रही है -a to a, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी P7 -a to a। तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या देखना है कि जो अंदर फंक्शन है उसमें x की जगह पर -x यूज होकर +fx आता है या फिर -fx आता है। तो हमारा fx क्या है, sin x, तो हम सोल्व करते हैं -x के साथ, साइन ऑफ द -x, तो ये क्या आएगा -sin x, तो मतलब f ऑफ -x क्या आ गया, -fx, ये आ गई ना बाहर माइनस, तो इसका मतलब f इज ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन होगा तो इंटेग्रल -π/2 to π/2 sin x क्या बन जाएगा, देखिए यहां से, अगर ओड फंक्शन है f ऑफ -x इज इक्वल्स टू -fx है और इंटेग्रल -a to a है, -a to a, ठीक है, तो 0 आंसर बाय प्रॉपर्टी P7। तो मैं आपको फिर से बता दूं, एग्जाम में पूरी प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये वाला केस एक्सप्लेन कर दें, दूसरे वाला ये वाला इंटेग्रल दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स वहां पर डिडक्ट हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर्टी साथ में ना दी, क्योंकि जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमें वहां पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकेंड एग्जाम्पल। ऐसी एक और एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, ठीक है। सो नाउ अब ये जो है हमारी थर्ड एग्जाम्पल, इसमें भी क्या है -a to a, ठीक है, और अंदर है हमारा एक फंक्शन। अब हम इस पर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देखते हैं। सो दिस इज द fx sin raised to power 5x into cos raised to power 4x। हमें ओनली यहाँ पर क्या करना है, x को चेंज कर देखना है विद -x, sin 5 raised to power -x, cos 4 raised to power -x।
तो साइन के अंदर हो माइनस तो वो आ जाती है बाहर, और ऊपर से पावर भी ओड है तो वो आ जाएगी बाहर। इवन होती तो फिर अंदर ही वो पॉजिटिव बन जाती। कोज के अंदर ही पॉजिटिव बन जाती है, कोज माइनस थीटा इज इक्वल टू द प्लस कोज थीटा, सो दिस बिकम्स द दिस वन। तो हमारा फंक्शन यही था, सो दिस बिकम्स द माइनस एफ एक्स। तो मतलब फिर से हमारा एफ क्या बन गया, एक ओड फंक्शन। ठीक है, तो एफ एक ओड फंक्शन है, देयरफॉर -1 to 1 sin 5 रेज टू पावर 5 x cos रेज टू पावर 4x इज इक्वल्स टू 0 बाय प्रॉपर्टी P7। तो ऐसे हमें इस इंटेग्रल को सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया और उसको हमने अप्लाई कर दिया। तो ये सिर्फ इसी कारण हो पाया क्योंकि यहाँ पर थी लिमिट्स -a to a। अगर कुछ और हो तो हमें, जैसे हम सिंपली सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन के साथ, उसी वे के साथ इसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पर और एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ एग्जांपल इज इंटेग्रल है π/6 to π/3, ठीक है, ऑफ 1/1 + tan x का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको मान लेते हैं आई। ठीक है, π/6 to π/3 इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। सो tan x इज इक्वल्स टू द sin x ओवर cos x। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले तो cos x ऊपर चला जाएगा, cos x प्लस sin x बन जाएंगे स्क्वायर रूट्स में। सो दिस बिकम्स द cos x का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय cos x का रूट प्लस sin x का रूट। ठीक है, सो नाउ जैसे कि हमने सबसे पहली एग्जांपल को सोल्व किया था, ये भी वैसी ही सेम फॉर्म बन चुकी है। तो हम यहाँ पर इस बार अप्लाई होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर P3 जो कि P4 जैसी ही थी। मैंने आपको बताया था कि P4 उसी का ही एक स्पेशल है केस। तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द P3 प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या था कि fx a to b हो तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x की जगह पर a + b - x को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, π/6 to π/3 एज इट इज़ रखेंगे और x की जगह पर दिस प्लस दिस माइनस x, a + b - x। सो π/3 + π/6 - x हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड में भी सेम π/3 + π/6 - x, और यहाँ पर भी सेम करेंगे π/3 + π/6 - x। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ओके, सो नाउ दिस गिव्स अस द π/3 + π/6 दैट इज द π/2। ये एंगल बन जाएगा अंदर π/2 - x। ठीक है, सो नाउ cos π/2 - x इज sin x, तो ये हमारा सोल्व होकर क्या बन जाएगा, sin x। ऐसे ही डिवाइड में भी बनेगा cos π/2 - x, दिस गिव्स अस द sin x, एंड प्लस sin π/2 - x, दिस इज द cos x। तो फिर से हम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को अब हम करने वाले हैं यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पर है cos, यहाँ पर है sin, तो ये दोनों ऐड होकर सेम फॉर्म बनाएंगे और फिर से हमें सिंप्लीफाई होकर dx का इंटीग्रल ओनली सोल्व करना पड़ेगा। तो नाउ +1 and 2। ठीक है, सो बाय एडिंग 1 and 2 वी गेट I + I इज इक्वल्स टू इंटेग्रल π/6 to π/3, ऊपर भी आ जाएगा sin x का अंडर प्लस cos x का अंडर, और डिवाइड में भी सेम बनेगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम इन दोनों का सेम था। सो ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के साथ सोल्व। तो अंदर हमारे पास बच गया ओनली dx का इंटीग्रल, π/6 to π/3 dx का इंटीग्रल होता है x, π/6 to π/3। सो नाउ अप्लाई द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/3 - π/6। ठीक है, दिस गिव्स अस द π/6। ठीक है, तो यहाँ से हमें एंगल क्या मिल जाएगा, π/6। तो यहाँ पर था वैल्यू 2i,
सो इंटेग्रल आई इज इक्वल्स टू ये 2 चला जाएगा डिवाइड में 5/12। ठीक है, तो ऐसे हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। हमने इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के साथ 4 एग्जांपल्स को भी सोल्व किया है। तो प्लीज़ इन सभी प्रॉपर्टीज़ को पहले अच्छे से याद करें, 2-3 बार इन्हें खुद याद कर एक्सप्लेन करें। बाद में 7.11 की सभी एग्जांपल्स को एक बार आप लोगों को ऑब्जर्व करना है और एक्सरसाइज के फर्स्ट जो है आपके यहाँ पर 8 तक प्रॉब्लम्स ईजिली हो सकती हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपका ये पूरी एक्सरसाइज भी बाद में अच्छे से यहाँ पर ईजिली सोल्व हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है तो प्लीज़ इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।